परी का जादुई मेकअप बॉक्स। बहुत समय पहले की बात है। भरतपुर गांव में एक छोटा सा गांव था जिसमें टीना और मीना नाम की दो सहेलियां रहती थी। वो दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो दोनों सहेलियां एक ही स्कूल में पढ़ते थे। टीना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। दूसरी तरफ मीना रंग की बहुत ज्यादा सांवली लड़की थी, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा समझदार और होशियार थी। टीना के बहुत खूबसूरत होने की वजह से स्कूल के सभी बच्चे टीना से दोस्ती करना चाहते थे और उससे बात करना चाहते थे। उनके स्कूल में कोई भी फंक्शन होता था तो टीचर सबसे पहले टीना से ही पूछती थी। टीना बहुत अच्छा डांस करती थी। एक दिन टीना मीना से कहती है, मीना तुम्हें पता है हमारे स्कूल में अगले महीने एक एनुअल फंक्शन होने जा रहा है। तुम्हें भी इस बार एनुअल फंक्शन में कोई न कोई प्रोग्राम करना होगा। हाँ यार, वैसे तो एनुअल फंक्शन में मेरा भी पार्टिसिपेट करने का बहुत मन है, लेकिन टीचर करे तब तो। मैडम ने वैसे ही बहुत सारे बच्चों को पहले ही सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन सभी बच्चों में से कल फाइनल सिलेक्शन होगा। अगले दिन उनके स्कूल की टीचर कुछ गिने चुने बच्चों को एनुअल फंक्शन के लिए सिलेक्ट कर लेती है। मैडम ने टीना के साथ साथ 5 और बच्चों को सिलेक्ट कर लिया था। मीना कहती है, मैडम इस एनुअल फंक्शन में मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और मेरी सभी फ्रेंड्स का मानना है कि मैं भी बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ। देखो मीना, इस बार हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर शहर के सबसे अमीर सेठ धनराज आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि स्टेज पर एक अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। मैंने सभी सुंदर सुंदर और गोरी लड़कियों को सिलेक्ट किया है और उनके बीच तुम्हारा ये सांवला रंग दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, लेकिन तुम अगले बार पार्टिसिपेट कर लेना, ओके? मीना अपनी टीचर की सभी बातें सुनने के बाद बहुत दुखी होती है और वो रोने लगती है, परंतु फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप रहने लगती है। ये सब देख टीना मीना से कहती है, मीना मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो। अरे नहीं टीना, मुझे किसी बात का दुख नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है कि मेरी सहेली स्टेज पर परफॉर्मेंस करने जा रही है। मीना ने बचपन से ही ऐसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया था। मीना के सभी गुणों को अनदेखा कर उसके सांवले रंग को देखा गया था और उसके सांवले रंग का मजाक उड़ाया जाया करता था, और अपने रंग रूप की वजह से इसलिए वो कभी भी अपने गुणों को दूसरों तक नहीं ला पाती थी। इसी तरह मीना ने अपनी स्कूल लाइफ बिताई। इसी तरह मीना ने अपनी पढ़ाई खत्म की और अब उसका टीना से मिलना जुलना कम हो गया था। कुछ सालों बाद मीना ने अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू किया और इस साल मीना ने अपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स खत्म किया था। कुछ दिन बाद एक डिजाइनर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी ने डिजाइन्स के लिए जो ऐड दिए थे, उन ऐड को न्यूज़पेपर में देखकर मीना इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। इंटरव्यू देने के लिए और भी लोग आए हुए थे। उन सभी लोगों में से मैनेजर ने कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया था। उन सभी में से मीना के डिजाइन्स काफी डिफरेंट थे, इसलिए उन चारों में मीना भी शामिल थी जिसे सिलेक्ट कर लिया गया था। परंतु उस कंपनी में केवल 2 ही स्टाफ की जरूरत थी। जब ये बात मीना को पता चलती है तो उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसको वो जॉब जरूर मिलेगी। मीना के साथ बैठे बाकियों को भी यही लग रहा था कि मीना को ये जॉब जरूर मिलेगी। तभी अंदर से एक आवाज आती है और मीना को बुलाया जाता है। मीना खुशी खुशी अंदर जाती है। मीना, तुम्हारे बनाए गए डिजाइन्स बहुत सुंदर है। हमें तुम्हारे डिजाइन्स बहुत पसंद आए। तुम बहुत टैलेंटेड हो, परंतु हम आपसे माफी मांगते हैं। हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते क्योंकि हमारे डायरेक्टर के जान पहचान में 2 लोग यहाँ आए हुए हैं जिन्हें सिलेक्ट कर लिया गया है, इसलिए हम तुम्हें ये जॉब नहीं दे सकते। सॉरी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मीना ये बात समझ चुकी थी कि कंपनी वालों ने उसके रंग रूप को देखकर उसको ये जॉब ऑफर नहीं की। अब मीना को ये बात समझ आ गई थी और वो चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। मीना के लिए बार बार इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अपनी लाइफ से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। तभी मीना अपने आप को आईने के आगे खड़ी होकर कहती है, छी मीना छी, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तुम अपना ऐसा चेहरा लेकर कैसे जाओगी दुनिया के सामने? आखिर क्यों भगवान ने मुझे इतना बुरा चेहरा दिया? सब बस रंग और रूप देखते हैं,
टैलेंट तो कोई देखता ही नहीं है। इतना कहकर मीना गुस्से में आईना तोड़ देती है और जोर जोर से रोने लगती है। ये सब ऊपर से परी देख रही होती है और वो मीना को बार बार इस मुश्किल हालत से लड़ता हुआ देखकर बहुत उदास होती है। परी से अब मीना को इस तरह मुसीबतों से लड़ता हुआ नहीं देखा जा रहा था और वो मीना की मदद करने का फैसला करती है। तब परी मीना के कमरे में प्रकट हो जाती है। मीना, मैं जादुई परी हूँ और मैं तुम्हारे यहाँ पर सहायता करने आई हूँ। मैंने देखा कि किस तरह तुमने अपने जीवन में संघर्ष किया है और डटकर मुसीबतों का सामना किया है। मैं तुम्हारे इस हौसले से प्रसन्न हुई और आज मैं तुम्हें हारता हुआ देखकर बहुत निराश हुई। इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई मेकअप बॉक्स देना चाहती हूँ। ये जादुई मेकअप बॉक्स तुम्हारे सांवले रंग से निकलने के लिए तुम्हें मदद करेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। मीना परी का दिया हुआ जादुई मेकअप बॉक्स यूज करती है। मेकअप यूज करते ही वो बहुत खूबसूरत हो जाती है और इस तरह मीना एक इंटरव्यू के लिए जाती है। तभी रास्ते में मीना को एक लड़की आती हुई नजर आती है जो मीना से कहती है, हाय मीना। हेलो, कौन हो तुम? सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। मैं टीना हूँ मीना, तुम्हारी बचपन की दोस्त। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं हमेशा तुम्हारे टैलेंट को छुपाकर अपनी खूबसूरती को दिखाकर तुम्हारे सारे मौके छीन लिया करती थी और हमेशा तुमसे आगे रहना चाहती थी। अरे कोई बात नहीं टीना, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, परंतु तुम्हारी शक्ल को क्या हो गया? तुम तो बहुत खूबसूरत थी। हाँ मीना, मैं खूबसूरत दिखने के लिए बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट का यूज करती थी, इसलिए उन केमिकल प्रोडक्ट्स का साइड इफेक्ट हो गया है, इसलिए मेरे चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे हो गए। मीना दिल की बहुत साफ थी, इसलिए वो टीना को अपने घर पर ले जाती है और चाय नाश्ता कराती है। उसके बाद मीना अपने कमरे में टीना को ले जाती है और उस जादुई मेकअप बॉक्स को यूज करने को कहती है। टीना जैसे ही मेकअप बॉक्स यूज करती है, टीना भी दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाती है। अब दोनों सहेलियां बहुत खूबसूरत दिखने लगती है और अब दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन MNC कंपनी में दोनों सहेलियों की जॉब लग जाती है और दोनों सहेलियां हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। जयपुर नामक एक गांव में नैना अपनी माँ और बाबा के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। नैना दिखने में बहुत ही खूबसूरत और अच्छी थी। नैना के लंबे सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाते थे। उसकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो नैना को 5 वर्ष की कम उम्र में ही छोड़कर चली जाती है। नैना की देखभाल के लिए नैना के पिता मुकेश ने अंजलि नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली। अंजलि की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम राधिका था। राधिका केवल कुछ महीने की ही थी। एक दिन मुकेश अपनी पत्नी से कहता है, देखो अंजलि, मैं तुमसे सिर्फ नैना की अच्छी परवरिश करने के लिए ही शादी की है, इसलिए मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बेटी नैना को भी अपनी बेटी जैसा ही प्यार करोगी। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं नैना को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दूंगी। आखिर नैना अब मेरी भी बेटी है और उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेती हूँ। मेरा ट्रांसफर मुंबई में कर दिया गया है। इतने बड़े शहर में सेटल होने में मुझे काफी वक्त लगेगा, इसलिए तब तक तुम गांव में ही रहो। मैं समय समय पर तुम्हें पैसे भेज दिया करूंगा, जिससे तुम नैना और राधिका की अच्छी तरह से परवरिश कर सको। और अगली ही सुबह मुकेश तैयार होकर मुंबई के लिए निकल जाता है। शुरू में तो अंजलि अपनी दोनों बेटियों को एक जैसा ही प्यार करती थी, परंतु कुछ सालों में ही अंजलि अपने असली रूप में आ जाती है और अब वो नैना से पूरा दिन घर का काम कराया करती थी। अरे ओ नैना की बच्ची, कहाँ मर गई? किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, वो कौन तेरी माँ धोएगी? माफ कीजिए माँ, मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी। माँ, मैं काम करके बहुत थक गई हूँ। मैं सब समझती हूँ तेरी चालाकी, तू केवल घर में ही लेटे लेटे खाना चाहती है ना? बस कोई काम करने को ना बोले तुझे। माँ, मैं तो अभी सिर्फ 6 वर्ष की ही हूँ और आप मुझसे इतना सारा काम करवाती हो। बहुत ज्यादा जवान चलने लगी है तेरी, और तुझे खाना ही नहीं मिलेगा, फिर देखती हूँ तो क्या करती है।
ऐसे ही दिन प्रतिदिन अंजलि का अत्याचार नैना के ऊपर बहुत बढ़ जाता है। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। नैना और राधिका बड़ी हो जाती है। अंजलि अपनी राधिका बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसे तरह तरह के गिफ्ट लाकर देती थी। एक दिन राधिका अपने किसी सहेली की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी नैना नाश्ता लेकर राधिका के कमरे में आती है। नैना राधिका की इतनी सुंदर फ्रॉक और मेकअप किट देखकर बहुत खुश हो जाती है और नैना का दिल राधिका के फ्रॉक पर आ जाता है। अरे ओ नौकरानी, इतनी देर से मेरे कमरे में खड़ी होकर क्या देख रही है? तुझसे मेरे इतने सुंदर फ्रॉक देखे नहीं जा रहे हैं ना, जलनखोर कहीं की। रुक अभी, मैं माँ को बुलाकर तेरी खबर लगाती हूँ। नहीं नहीं राधिका, माँ को मत बुलाओ, मैं अभी बाहर चली जाती हूँ। इतना बोलकर नैना निराश होकर कमरे से बाहर चली जाती है। नैना अपने कमरे में जाकर बड़े उदास मन से अपनी माँ की तस्वीर से बातें करते हुए कहती है, माँ, मेरा भी इतना सुंदर सुंदर फ्रॉक पहनने का मन करता है। मैं भी राधिका की तरह कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ, दोस्तों के बर्थडे पार्टी पर जाना चाहती हूँ और माँ का प्यार पाना चाहती हूँ। परंतु सौतेली माँ तो पूरा दिन मुझ पर अत्याचार करती रहती है। पिताजी भी दूर शहर में काम करते हैं और आप भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं बहुत परेशान हूँ माँ, मुझे भी अपने पास बुला लो ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी नैना की माँ की तस्वीर में से नैना की माँ की आत्मा बाहर आती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी, मैं हूँ ना तुम्हारी माँ का प्यार देने के लिए। तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूँगी। बताओ मेरी बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? माँ, मुझे भी राधिका की तरह अच्छे अच्छे फ्रॉक चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए तुम अपना दिल छोटा कर रही हो। चलो, मैं तुम्हें फ्रॉक की दुनिया में ही ले चलती हूँ। क्या? फ्रॉक की दुनिया? सच में माँ, फ्रॉक की दुनिया भी होती है क्या? हाँ मेरी बेटी, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर नैना की माँ अपनी जादुई शक्तियों से नैना को फ्रॉक की जादुई दुनिया में ले जाती है। वाओ माँ, इतनी सारी सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे फ्रॉक, ये हम कहाँ आ गए माँ? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। यहाँ सब कुछ कितना अद्भुत है। तभी उन फ्रॉकों में से आवाज आती है, आइए नैना जी, फ्रॉक की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए, मैं अच्छे अच्छे ब्रांडेड फ्रॉक देने में आपकी मदद करूंगी। फ्रॉक की दुनिया में उसे तरह तरह के फ्रॉक दिखाई देते हैं। कई फ्रॉक आपस में बातें कर रहे होते हैं और कई फ्रॉक आसमान में उड़ रहे होते हैं। तभी जादुई फ्रॉक नैना को फ्रॉक की दुनिया की रानी चुटकी के पास ले जाती है। आओ नैना, हमारे फ्रॉक की दुनिया में आपका स्वागत है। तुम्हें ये दुनिया कैसी लगी? तुम यहाँ से कोई भी एक जादुई फ्रॉक अपने साथ घर ले जा सकती हो। रानी माँ नैना को फ्रॉक की दुनिया का सबसे खूबसूरत फ्रॉक देती है। ये लो, तुम ये जादुई फ्रॉक से कुछ भी मांग सकती हो और ये तुम्हें तुम्हारे घर के काम करने में भी मदद करेगी। नैना रानी माँ का धन्यवाद कर फ्रॉक ले लेती है और अपनी माँ की जादुई शक्तियों से पृथ्वीलोक पर वापस आ जाती है। नैना अगली सुबह नहा धोकर जादुई फ्रॉक पहन लेती है। नैना जैसे ही वो फ्रॉक पहनती है, वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। नैना अपने आप को देखकर खुशी से नाचने लगती है। मैं ये जादुई फ्रॉक पहनने के बाद कितनी खूबसूरत दिख रही हूँ और अब मैं राधिका की तरह ये फ्रॉक पहनकर अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाऊंगी। बड़ा मजा आएगा। नैना जल्दी से तैयार होकर अपनी सहेली की पार्टी में चली जाती है। नैना और अंजलि भी बर्थडे पार्टी में आए हुए थे। वो नैना को देखकर नैना को पहचान नहीं पाते। बर्थडे पार्टी में सभी लोग नैना को ही देखे जा रहे थे। नैना बर्थडे पार्टी में खूब मस्ती करती है और अंत में घर वापस आ जाती है। नैना जैसे ही घर में आती है, अंजलि और राधिका उसका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। नैना को अंदर आते देख अंजलि उससे पूछती है, अरे कौन है तू और तू बिना पूछे हमारे घर में कैसे चली आ रही है? माँ, मैं हूँ नैना, आपने देखा नहीं मुझे बर्थडे पार्टी में? देख लीजिए माँ, इस नौकरानी की इतनी हिम्मत हो गई कि आपसे बिना पूछकर बर्थडे पार्टी में चली गई। और ये फ्रॉक तो देखिए माँ, कहाँ से लाई इतना सुंदर फ्रॉक? माँ, जरूर इसने ये फ्रॉक चुराया होगा। नहीं छोटी, ये फ्रॉक तो मेरी माँ की शादी का है। मैंने माँ की बक्से में से इसे निकाला है।
अरे बस कर, हमें तेरी बकवास नहीं सुननी। चुपचाप अंदर जाकर घर के काम कर, समझी? नैना चुपचाप अंदर चली जाती है और घर के कामों में लग जाती है। लेकिन आज जादुई फ्रॉक की मदद से उसके घर के सभी काम अपने आप हो जाते हैं। नैना घर के सभी काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भी नैना वाला फ्रॉक चाहिए। नैना के पास मुझसे बहुत सुंदर फ्रॉक है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं बाजार से इससे भी ज्यादा सुंदर फ्रॉक लाकर तुझे दूंगी। नहीं माँ, मुझे वही फ्रॉक चाहिए। अंजलि राधिका की जिद के आगे टिक ना सकी और नैना के कमरे में जाकर नैना से वो जादुई फ्रॉक छीन ली और लाकर अपनी बेटी को दे दी। राधिका जैसे ही वो जादुई फ्रॉक पहनकर बाहर आती है, राधिका दुनिया की सबसे काली लड़की में बदल जाती है, जिसे देखकर अंजलि बहुत घबरा जाती है और राधिका अपने आप को देखकर खूब रोने लगती है। अगले दिन जब राधिका स्कूल जाती है तो सभी बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और दूसरी तरफ नैना हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।